दोस्तों, माता रति को सुखदेव महाराज का आशीर्वाद। एक पौराणिक कथा। सनातन धर्म की कथाओं में अनेक चरित्र ऐसे हैं जो केवल भावनाओं से नहीं बल्कि गहन तप, प्रेम और भक्ति से भी जुड़े हुए हैं। ऐसी ही एक मार्मिक कथा है माता रति और कामदेव की, जिसमें सुखदेव जी महाराज द्वारा दिया गया आशीर्वाद एक स्त्री के तप और प्रेम की विजय को दर्शाता है। कामदेव, जिन्हें प्रेम के देवता कहा जाता है, का कार्य था संसार में प्रेम और आकर्षण का संचार करना। जब भगवान शिव माता सती के वियोग में समाधि में लीन थे, तब देवताओं ने पार्वती जी के शिव से विवाह के लिए कामदेव को भेजा। उद्देश्य था शिव जी की तपस्या भंग करना, ताकि वे संसार की रक्षा के लिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। परंतु कामदेव का यह कार्य भगवान शिव को अप्रसन्न कर गया। उन्होंने क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। यह समाचार जब कामदेव की पत्नी रति को मिला तो वह शोक में डूब गईं। उनका दुख असहनीय था। उन्होंने वन में जाकर कठोर तपस्या की और भगवान शिव से अपने पति को वापस मांगने का आग्रह किया। रति का तप, प्रेम और समर्पण देखकर देवता भी द्रवित हो उठे। उसी समय सुखदेव जी महाराज ने माता रति को दर्शन दिए और उन्हें एक दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने कहा, हे रति, तुम्हारा प्रेम अमर है, तुम्हारा तप व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे पति कामदेव त्रेता युग में भगवान विष्णु के श्री राम अवतार में सहयोगी रूप में जन्म लेंगे और फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनः अवतरित होंगे। उस समय तुम स्वयं मायावती के रूप में जन्म लेकर उन्हें फिर से पति रूप में प्राप्त करोगी। तुम्हारा पुनर्मिलन निश्चित है। यह आशीर्वाद सुनकर माता रति को संतोष हुआ और उन्होंने तप जारी रखा। युगों बाद जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, तब रति मायावती के रूप में जन्मी। कामदेव ने श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्हें जन्म के समय राक्षस शंबरासुर उठा ले गया था और समुद्र में फेंक दिया था। वही शिशु समुद्र में बहकर मायावती को मिला, जिन्होंने उसका पालन पोषण किया। जब वह बड़ा हुआ, तब मायावती को यह ज्ञात हुआ कि यही उनका पति कामदेव है, जो अब प्रद्युम्न रूप में है। प्रद्युम्न ने बाद में शंबरासुर का वध किया और मायावती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज का आशीर्वाद पूर्ण रूप से फलीभूत हुआ। यह कथा केवल एक पुनर्मिलन की नहीं, बल्कि यह बताती है कि प्रेम, तप और आशीर्वाद की शक्ति से समय और मृत्यु भी पराजित हो जाते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग चैनल का लिंक है, वहां जाके उसे भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।